चलिए फिर पढ़ाई करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 25 से। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई, उपभोग में कितने किलोग्राम की कमी की जाए जिससे खर्च में केवल 5% की वृद्धि हो यदि चीनी की प्रारंभिक खपत 280 किलोग्राम। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाय 20%, बाय हाउ मच kilograms ऑफ कंज्यूप्शन इज डिक्रीज सो एज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज 5% ओनली when originally consumed 280 kg of sugar। चीनी की कीमत में कितना वृद्धि हुआ? 20% का। 20% यानी कि 1/5, अर्थात प्राइस अगर 5 था तो अब कितना हो गया? 6। अब खर्च केवल कितना वृद्धि हो रहा है? एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रहा है 5%। 5% यानी कि 1/20, यानी कि पहले एक्सपेंडिचर 20 था तो अब कितना हो गया? 21। अगर कंज्यूम्पशन की बात करें तो कंज्यूम्पशन कितना होगा? तो हो जाएगा 20/5 और अब कितना होगा? 21/6। 5 से 4 बार में 3 सते 21, 3 दूनी 6, यानी कि 4 दूनी 8 रेशियो 7। अर्थात कंज्यूम्पशन पहले 8 था तो अब कितना हो गया? 7, यानी कितना का कमी? 1 का कमी। जबकि दिया हुआ है कि प्रारंभिक खपत कितना था? 280 केजी, यानी 8 यूनिट की वैल्यू 280 केजी। 1 यूनिट का वैल्यू तो 280/8। 4 दूनी 8, 70, 2 से 35, कितना है? 35 केजी। अर्थात कंज्यूम्पशन खर्च में कितना, खपत में कितना कमी करना होगा? 35 केजी खपत में कमी करना होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा पीछे करके जरूर देखें। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, अ पर्सन reduce his consumption in such a way that his expenditure increased only by 10%. If he consumed 150 kg of pulse after the price has increased, then how much pulse was consumed by him initially? दाल की कीमत में 32% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति अपनी खपत को इस तरह से कम कर देता है कि उसका खर्च केवल 10% बढ़ जाता है। अगर वह कीमत बढ़ने के बाद 150 किलोग्राम दाल का खपत करता है तो प्रारंभ में उसके द्वारा कितनी दाल का खपत किया गया था? चलिए प्राइस में कितना इंक्रीज हुआ? 32%। सेम क्वेश्चन है 8/25, यानी कि प्राइस 25 से कितना हो गया? 33। खर्च केवल कितना बढ़ रहा है? खर्च केवल बढ़ रहा है 10%। 10% यानी कि 1/10, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना? तो 10 से 11। अगर हम कंज्यूम्पशन की बात करें तो कंज्यूम्पशन कितना होगा? 10/25 और इधर 11/33। 5 दूनी 10, 5 25, 11 तिया 33, यानी कितना? 6:5, यानी कि पहले कितना था? 6, तो अब कितना? 5। तो बोलता है कि अगर वह कीमत बढ़ने के बाद 150 किलोग्राम दाल का खपत करता है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 150 केजी दिया हुआ है, 150 केजी। 1 यूनिट की वैल्यू 5 तिया 15, 30 केजी। तो आपसे पूछा है कि प्रारंभिक खपत कितना था? प्रारंभिक कितना? 6 यूनिट। 6 यूनिट का वैल्यू 6 तिया 180 केजी। बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही जैसा था। चलिए तो आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलें।
अगला क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होने के कारण एक परिवार 270 रुपये में 3 किलो कम चीनी खरीदता है, तो ज्ञात करें। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में 4 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो चारों आपके सामने स्क्रीन पे दिया गया है। उसमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। हमने क्या किया है, चारों क्वेश्चन को एक साथ डाल दिया है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। चलिए तो देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वृद्धि होने के कारण एक परिवार 270 रुपये में 3 केजी कम चीनी खरीदता है। इसका मतलब ये हुआ कि परिवार पहले 270 रुपया पहले भी खर्चा कर रहा था, पहले भी 270 रुपया खर्चा कर रहा था, और अब भी कितना रुपया खर्चा कर रहा है चीनी में, 270 रुपया ही खर्चा कर रहा है। अर्थात एक्सपेंडिचर क्या हो गया, एक्सपेंडिचर क्या हो गया दोनों स्थिति में, एक्सपेंडिचर दोनों स्थिति में क्या हो गया, सेम हो गया। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, सेम हो गया। तो आपने कल देखा था कि अगर एक्सपेंडिचर सेम हो तो क्या होता था, प्राइस अपोजिट होता था किसका, कंज्यूम्शन का। क्या होता था, प्राइस अपोजिट होता था किसका, कंज्यूम्शन का। चलिए तो इसी कंसेप्ट में क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं। बोला कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार 270 रुपये में 3 केजी चीनी कम खरीदता है। कितना हुआ वृद्धि, 20% का 20% यानी कि 1/5, यानी कि प्राइस 5 से कितना हो गया, 6। अब आपको मालूम है कि एक्सपेंडिचर 270 रुपया है, सेम है, तो कंज्यूम्शन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। कंज्यूम्शन का रेशियो कितना, 6 से 5। देखिए कितना केजी कम खरीद रहा है, तो बोलिएगा 1 यूनिट कम खरीद रहा है, जबकि दिया कितना है, 3 यूनिट। तो इसको 3 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो हमें इसमें और इसमें दोनों में करना होगा, यानी कितना, 18 से 15। अर्थात हम देखें, अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा कि ओरिजिनल कंज्यूम्शन कितना था, तो ओरिजिनल कंज्यूम्शन कितना है, पहला नंबर क्वेश्चन में ओरिजिनल कंज्यूम्शन कितना है, 18, यानी कि 18 केजी खर्चा कर रहा था, खपत कर रहा था। अगर हमसे पूछेगा सी नंबर क्वेश्चन जैसे पूछा है कि वर्तमान खपत क्या है, तो वर्तमान खपत कितना, तो 15 केजी। चलिए अब हम लोग आते हैं कि कंज्यूम्शन का तो सवाल बन गया। अगर कंज्यूम्शन पूछेगा तो हम बता देंगे कि 18 केजी पहले और अब कितना, 15 केजी। लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस कैसे निकालेंगे, देखिए कंज्यूम्शन कितना है, 18, परिवार कितना खर्च कर रहा है, 270 रुपया, तो प्राइस कैसे निकलेगा, तो खर्च कितना है, 270 रुपया, कितना केजी खपत कर रहा है, 18, यानी कि प्राइस कितना आ गया, 9 तिया 27, 30, 9 दूनी 18, 2 बचे 15। अब की बात करेगा तो 270/15, 3 से काट लीजिए 5, 9 से 90, कितने बार में, 18। यानी कि पहले प्राइस कैसे था, 15 रुपये प्रति केजी, अब प्राइस कैसे हो गया है, 18 रुपये प्रति केजी। तो अगर मूल कीमत पूछा तो कितना, 15 रुपये प्रति केजी। अगर वर्तमान कीमत पूछेगा तो कितना, 18 रुपये प्रति केजी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को बार बार दोहरा के देखें। चलिए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं इसी टाइप का। 28वां नंबर क्वेश्चन है, ऑन रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ बनाना अ मैन कैन बाय 36 बनाना मोर for ₹27, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ बनाना पर डजन। केला के मूल्य में 25% की कमी होने के कारण एक ग्राहक 27 रुपये में 36 केला अधिक खरीदता है, तो केला का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन क्या है। चलिए प्राइस कितना कमी हुआ,
25%, 25% यानी कि 1/4, यानी कि 4 से कितना हो गया 3। अब ग्राहक क्या कहता है, 27 रुपये में 36 केला अधिक खरीदता है, यानी कि ग्राहक पहले भी 27 रुपये कर रहा था खर्चा, अब भी 27 रुपया, यानी कि कंज्यूमशन की बात करें तो क्या होगा, तो कंज्यूमशन हो जाएगा 3 से 4, अर्थात कितना केला अधिक, 1 केला, जबकि दिया कितना केला है, 36 केला, तो 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए हमसे वर्तमान पूछ रहा है, इसलिए हम वैल्यू किसका लेके आगे बढ़ेंगे, वर्तमान का केवल। तो 36 को 4 कितना कंज्यूमशन हो जाएगा, 36 × 4। अब आपसे प्राइस पूछ रहा है, तो प्राइस कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए कितना रुपया खर्च कर रहा था, 27, तो 27/36 × 4, काटिएगा 9 चौके 36, 9 तिया 27, यानी कि 3/16। अब ये प्राइस कितना केला का आया है, 1 केला का, लेकिन हमसे पूछा तो है प्रति दर्जन, यानी कि हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 1 दर्जन में कितना केला, 12 केला, यानी कि 12 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो 4 चौके 16, 4 तिया 12, 9/4, इसी को लिखा जाएगा 2.25 रुपीज प्रति दर्जन। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, 25% का कमी हुआ मूल्य में, कितना, 1/4, यानी प्राइस 4 था तो 3 हो गया। मालूम है एक्सपेंडिचर सेम है, तो कंज्यूमशन कितना हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा, 4, यानी कि अगर पहले कंज्यूमशन 3 था तो अब कितना, 4, लेकिन कितना अधिक केला खरीद पा रहा है यहाँ पर 1, लेकिन दिया कितना है 36, तो 36 से मल्टीप्लाई किए तो अब का कितना हो गया, 36 × 4। प्राइस निकाल लेंगे तो देखिए कितना खर्च करता था, 27 रुपया, प्राइस आ जाएगा 27/36 × 4, काटे तो 3/16, ये किसका प्राइस निकला, 1 केला का, लेकिन पूछा हुआ है प्रति दर्जन, यानी कि 12 केला का कितना, 36/16 × 12 कितना आ जाएगा, 9/4, यानी कि 2.25 रुपीज़ प्रति दर्जन। चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रवेश शुल्क में 25% की कमी के कारण आगंतुक की दैनिक प्रस्तुति में 30% की वृद्धि हुई। कुल प्रवेश शुल्क पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? ड्यू टू डिक्रीज इन एंट्री फीस 25, द डेली presentation of visitor is increased by 30. Find the effect of the total entry fee. चलिए, फी में कितना वृद्धि हुआ, सॉरी वृद्धि नहीं हुआ है, डिक्रीज हुआ है। कितना डिक्रीज हुआ है, 25%, यानी 1/4, यानी कि फी पहले 4 था तो अब कितना हो गया, 3। चलिए, लेकिन दैनिक प्रस्तुति थी, नंबर ऑफ विजिटर कितना इंक्रीज किया, नंबर ऑफ विजिटर इंक्रीज किया 30%, यानी कि 3/10, यानी कि अगर नंबर ऑफ विजिटर की बात करें तो नंबर ऑफ विजिटर 10 से कितना हो गया, 13 हो गया। यानी कि अगर हम टोटल इनकम की बात करें, टोटल इनकम की, तो पहले एक आदमी का फी कितना था, 4, विजिटर कितना आते थे, 10, यानी कि टोटल इनकम होता था 10 × 4, यानी कितना, 40। अब कितना होगा, 13 × 3, यानी कि 39। देखिए कितना का कमी हो गया, टोटल इनकम में 1 का कमी हो गया, यानी कि क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। 1 का डिक्रीज हुआ कितना में से, 40 में से इंटू 100, यानी 2 बचे 10, 5/2, या इसी को लिखा जा सकता है 2.1/2% का डिक्रीज, यानी कि टोटल इनकम में क्या प्रभाव पड़ा उसका, तो 2.5% का डिक्रीज हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंट्री फी इन एज एग्जीबिशन वाज ₹1, लेट दिस वाज रिड्यूस्ड बाय 25%, विच इंक्रीज द टोटल सेल बाय 20%, द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर। एक प्रदर्शनी में प्रवेश शुल्क ₹1 था, बाद में इसमें 25% की कमी की गई, जिससे कुल
20% की वृद्धि हुई, आगंतुक की संख्या में प्रतिशत वृद्धि है। देखिए यहाँ 1 रुपया जो शुल्क है इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रतिशत के रूप में दे दिया गया है कि कितना फी में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है, कितना प्रतिशत का कमी हुआ है। तो कितना प्रतिशत का कमी हुआ है? 25%। 25% मतलब 1/4। यानी कि अगर हम फी की बात करें तो कमी हुआ है तो 4 से कितना? 3। अब बोल रहा है कि जिससे कुल बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि उसका जो सेल था, टोटल सेल कितना बढ़ गया? 20%। 20% मतलब 1/5, यानी कि बिक्री जो है वो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 20% का, यानी कि 5 से कितना हो गया? 6 हो गया। यानी कि अगर नंबर ऑफ विजिटर की बात करें, नंबर ऑफ विजिटर का, तो नंबर ऑफ विजिटर कितना आएगा? टोटल इनकम कितना है? 5, फी कितना है? 4, तो 5/4। अब कितना हो जाएगा? तो टोटल इनकम 6 है और फी कितना है? अब 3, यानी कि 3 दूनी 6, यानी कि देख करेंगे तो कितना? 5, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना? 8, यानी कि 5:8। यानी कि नंबर ऑफ विजिटर पहले 5 था तो अब कितना? 8। कितना का वृद्धि हो रहा है? तो 3 का वृद्धि हो रहा है। कितना में? 5 में से, इंटू 100% का क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। काटिएगा तो 20 या 60, यानी कि 60% का क्या? इंक्रीज। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और आप लोग इस तरह का क्वेश्चन बुक से भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 10% की वृद्धि हुई, बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। तो अगर व्यक्ति का आय अगर इनकम की बात करें तो अगर हम 100 रुपया मान लेते हैं तो एक्सपेंडिचर कितना है व्यक्ति का? 75%, यानी कि 75, यानी कि उसका सेविंग कितना होगा? तो सेविंग होगा 25। चलिए अब बोला यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई। आय में कितना वृद्धि हुआ? 20% का, यानी कि अब आय कितना हो जाएगा? तो आय में 20% का वृद्धि, यानी कि अब कितना हो जाएगा? आय 120 रुपया। और व्यय में 10% का, यानी कि अब व्यय कितना हो जाएगा? 75 का 110/100, 10, 5 दूनी 10, 15, 11 गुना कीजिएगा 165/2, इसको कीजिएगा तो 82.5। चलिए तो सेविंग कितना आएगा? तो सेविंग आएगा 120 माइनस 82.5, यानी कि कितना? घटाते हैं 0.5, 9 में 2 गया तो 7, 11 में 8 गया तो 37.5। देखिए कितना का वृद्धि हो रहा है? तो वृद्धि हो रहा है सेविंग में आपका 37.5 माइनस 25 का, यानी कि कितने का? 12.5 का। अर्थात अगर हम लोग परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो परसेंटेज इंक्रीज कितना है? 12.5 का। कितना में से? 25 में से, इंटू 100, यानी कितना? 2500 के 100, यानी कितना परसेंट? 50% का इंक्रीज। चलिए एक बार क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। एक व्यक्ति अपने आय का 75% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई और व्यय में 10% की हुई तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। देखिए अगर इनकम 100 है तो एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 75%, यानी 75 रुपये, यानी कि सेविंग कितना? 25। आय में कितना वृद्धि हुआ? 20% का, यानी कि आय कितना हो गया? 120%। व्यय में कितना वृद्धि हुआ? 10%, यानी कि व्यय कितना हो गया? 110%।
तो 75 का 110% निकालिएगा तो कितना है 82.5। यानी कि अगर सेविंग की बात करें आप कितना है तो 120 माइनस 82.5 यानी कितना 37.5। अब देखिए सेविंग में कितना का चेंजिंग आ रहा है तो 37.5 माइनस 25 यानी कि 12.5 का 12.5 का क्या इंक्रीज हो रहा है, यानी कि परसेंटेज इंक्रीज की बात करें तो 12.5 कितना में 25 में से इंटू 100। चलिए तो आगे आप बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति की आय में उसके व्यय से 80% अधिक है। यदि उसकी आय में 11% की वृद्धि हुई और व्यय में 7% की वृद्धि हुई तो बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। The income of a person is 80% more than his expenditure. If his income is increased by 11% and expenditure is increased by 7%, then find the percentage change in saving. देख अब यहाँ दिया क्या है, उसके व्यय से आय कितना दिया हुआ है, उसके व्यय से 80% अधिक है। तो बात को समझिए कि 80% को लिखा जा सकता है 4/5। किससे कंपेरिजन किया हुआ है एक्सपेंडिचर से। तो ये एक्सपेंडिचर अगर मान ले तो आय कितना अधिक है 4 अधिक है। यानी कि अगर हम इनकम की बात करें तो इनकम कितना, तो इनकम हो जाएगा 5 और 4 9। यानी कि अगर इनकम को हम 900 मान रहे हैं 900 मान रहे हैं तो एक्सपेंडिचर कितना 500 रुपये। यानी और सेविंग कितना हो जाएगा तो 900 माइनस 500 कितना 400। अब आपसे बोला है कि यदि उसकी आय में 11% की वृद्धि हुई, यानी कि अब आय कितना तो 900 का 111 बटा 100 यानी कि कितना 999 999। और व्यय में 7% यानी कि कितना 500 का 107 बटा 100 यानी कितना 535। यानी कि सेविंग कितना 4, 9 में 3 गया तो 6, 9 में 5 गया तो 4, 464 रुपया। यानी देखिए सेविंग में कितना चेंजिंग हुआ, सेविंग में चेंजिंग हुआ 400 से कितना हो गया 464। यानी कि सेविंग इंक्रीज किया कितना 64, कितना में से 400 में से इंटू 100 कितना आ जाएगा 16 चौके 64। 16% का क्या इंक्रीज हुआ किसमें सेविंग में। चलिए तो आपको समझ में आ गया होगा। 33 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बोलता है द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 13,500 रुपया एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर 9,000। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 14% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 7%, देन इंक्रीज हिज सेविंग वाज। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम देखें तो हमें 13,500 रुपया क्या दिया हुआ है आय, तो 13,500 रुपया क्या दिया हुआ है आय, और खर्च कितना दिया हुआ है 9,000। तो सेविंग कितना हो जाएगा 4,500। अब बोलता है कि अगले साल उसकी आय में 14% की वृद्धि हुई। चलिए अगले साल उसका आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ है 14% का वृद्धि। यानी कि अब आय कितना हो जाएगा तो 135 डबल जीरो का 114 बटा 100। और व्यय में कितना वृद्धि हुआ 7% का। यानी कि अब कितना हो जाएगा 9,000 का 7% यानी कि 117 बटा 100। इसका अगर कैलकुलेशन देखा जाए तो अब 135 को हमें 14 से गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग इस तरह के मेथड को बनाने के लिए क्या कहते हैं कि सबसे पहले 13,500 रुपये का और 9,000 रुपये का रेशियो वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना 2 से कट गया, 5 से कितने बार में 18 बार में, कितने बार में जाएगा ये 5 दूनी 10, 5 सते
35, 27, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, कितना आया 3/2। यानी कि अगर इनकम 3 है तो एक्सपेंडिचर कितना 2। अब हम लोग मान लेते हैं इसको कितना 300, इस एक्सपेंडिचर को कितना 200, तो सेविंग कितना 100। अब देखिए अगले साल उसका आय में कितना वृद्धि हुआ 14% का, यानी कि अब कितना हो जाएगा आय, तो 300 का 114/100, तो 100 से 100 कट गया, 342 हो गया। और बचत में कितना, व्यय में कितना वृद्धि हुआ 7% का, तो 200 का कितना 107/100, यानी कि कितना तो 214। सेविंग कितना आ जाएगा, तो 12 में 8 4 गया तो 8, 3 में 1 गया तो 2, 3 में 2 गया तो 1, यानी कितना 128। सेविंग कितना वृद्धि हुआ 128, यानी कि 28 का वृद्धि हुआ कितना 100 में से इंटू 100, यानी कि सेविंग कितना वृद्धि हुआ, सेविंग हो गया 28% का क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो आपने देखा कि कैलकुलेशन कितना इजी हो गया, जबकि अगर हम लोग ओरिजिनल वैल्यू को लेके चल रहे थे तो कैलकुलेशन कितना टफ चल रहा था। इसीलिए हम लोग परसेंटेज में खासकर रेशियो मेथड को लेके चलेंगे, जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी बने। अगला क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 75,000 जिसमें 3900 पुरुष हैं, महिला की जनसंख्या में कितना प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए ताकि कुल जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो। ऐसे क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। कितना है 75,000 बटा 39,000, 3 से कट गया, 3 से 25, 3 से 13, यानी कि अगर हम शहर का जनसंख्या 2500 माने तो मेल कितना हो जाएगा, मेल हो जाएगा 1300, तो फीमेल कितना होगा, फीमेल हो जाएगा 2500 में 1300 गया तो 1200। चलिए अब बोल रहा है कि महिला की जनसंख्या कितना प्रतिशत वृद्धि की हो जानी चाहिए, यानी कि मेल का जनसंख्या में कोई वृद्धि हो रहा है नहीं, यानी कि मेल का जनसंख्या कितना रहेगा, अब भी रहेगा कितना 1300। अब बोला ताकि कुल जनसंख्या में कितना होना चाहिए 20% की वृद्धि, यानी कि अब जनसंख्या कितना हो जाएगा 2500 का 120/100, यानी कितना आ जाएगा 25 12 300 3000। मेल का जनसंख्या कितना 1300, यानी कि अगर फीमेल का जनसंख्या निकालना है तो कितना 3000 में 1300 गया तो कितना बचेगा 1700, यानी कि फीमेल का जनसंख्या पहले कितना था 1200, अब कितना हो गया 1700। कितना वृद्धि हुआ 500 का वृद्धि हुआ, कितना में से हुआ 1200 में से इंटू 100, यानी कि कितना 0 0 कट गया, 3 से काटिए 4 तिया 12, 25 12, 25 बचे 125 बटा 3, यानी कि कितना 4 तिया 12, 41.2/3% का क्या इंक्रीज हुआ, किसके जनसंख्या में फीमेल की जनसंख्या में, यानी आपको समझ में आ गया होगा आंसर। चलिए तो आज इतना ही रहने दिया जाए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखें और प्रैक्टिस करें, और बहुत ही जल्दी मेरा प्रैक्टिस सेट डाल दिया जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल में, आपको लिंक भी दे दिया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और शेयर करना ना भूलें।